बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ ग्लोबली बहुत ज़्यादा फैलने वाले मर्ज़ जिसे कि डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं उसके हवाले से बात करूंगी। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि शुगर या डायबिटीज़ क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी इकसाम क्या हैं और हमें किस तरह की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। सबसे पहले तो हम अगर शुगर के हवाले से मौजूदा सूरत हाल को देखें तो WHO के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 65 करोड़ अफराद जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हैं और ये तादाद पिछले 40 सालों के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा बढ़ी है। और अगर इसी रफ्तार से इस बीमारी में इजाफ़ा होता गया तो तकरीबन 25 सालों में ये तादाद दुगनी हो जाएगी। यानी कि जो लोग इस वक्त डायबिटीज़ में मुब्तला हैं उनकी तादाद अगर इसी रफ्तार से बढ़ती गई तो 25 सालों में ये दुगनी हो जाएगी। और अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान में डायबिटीज़ की सूरत हाल को देखें तो हमारे मुल्क में भी ये मर्ज़ बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और ये कहा जाता है कि हर 4 में से 1 फ़र्द जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। और इसके साथ साथ 2005 के मुकाबले में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इस बीमारी की वजह से हलाकतों में तकरीबन 50% इजाफ़ा हुआ है। तो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सूरत हाल है और हमें इस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी से ख़ुद को भी बचा सकें और इसके साथ साथ हम अपने छोटे बच्चों को भी इस बीमारी से महफूज रख सकें। क्योंकि आप सब लोग ये जानते हैं कि एक हेल्दी, लॉन्ग और इसके साथ साथ प्रोडक्टिव लाइफ का गुजारना हर शख्स का बुनियादी हक है। अब हम देखते हैं कि शुगर की अलामात कौन कौन सी होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है या आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे या आप थकावट महसूस करें, हर वक्त आप थके थके रहते हैं या आप बार बार खुराक खाने पर मजबूर होते हैं और इसके बावजूद आप यही महसूस करें कि आपको मज़ीद भूख लग रही है और इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा प्यास महसूस करें, आपको ये फ़ील हो कि मैंने बार बार पानी पीना है और बार बार आपको प्यास लग रही है, तो आप ये ख़ुद को समझें कि खुदा न खास्ता आपको डायबिटीज़ का मर्ज़ हुआ है। इसके साथ साथ अगर फ़र्ज़ करें कि बहुत ज़्यादा आप पेशाब की हाजत महसूस कर रहे हैं तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर फ़र्ज़ करें आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या खुदा न खास्ता किसी भी शख्स के किसी भी जिस्म के हिस्से के ऊपर अगर कोई ज़ख़म हो जाए और उस ज़ख़म को भरने में बहुत ज़्यादा वक्त लगे तो उस सूरत में भी आप डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर फ़र्ज़ करें आपके हाथ या पाँव जो हैं वो सुन्न हो जाएं तो ये भी डायबिटीज़ की अलामतों में से एक अलामत है। और इसके साथ साथ जब आपको देखने में या किसी भी चीज़ को विजुलाइज़ करने में धुंधलापन जो है वो महसूस हो तो भी ये शुगर की या डायबिटीज़ की अलामतों में से एक अलामत है। और खुदा न खास्ता अगर आप इन सिम्टम में से किसी भी सिम्टम को अपने अंदर महसूस करें तो आपको फ़ौरन ही अपने किसी भी फिजिशियन के साथ रब्ता करना चाहिए और अपने इलाज को बर वक्त करवाना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि डायबिटीज़ का मर्ज़ जो है वो क्यों होता है। तो डायबिटीज़ एक फ़र्द को उस वक्त होती है जब उसके जिस्म के अंदर जो शुगर की मिक़दार है वो मतलूबा मिक़दार से ज़्यादा हो जाए, तो उस सूरत में वो शख्स जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। और ये सब कुछ इस वजह से होता है कि हमारे लबलबे में एक हार्मोन जिसे कि इंसुलिन कहते हैं उसकी वजह से ये डायबिटीज़ का मर्ज़ होता है। यानी कि हमारे लबलबे में अगर इंसुलिन की मिक़दार कम हो जाए, ख़त्म हो जाए या किसी वजह से अपना असर मुनासिब तरीके से ना ज़ाहिर कर पाए तो उस सूरत में हम डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग ये भी जानते हैं कि जो शुगर है या जो शक्कर है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी शुगर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी को शुगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हम जो भी निशास्तदार ग़िज़ाएँ खाते हैं वो हमारी आंतों में जाकर शुगर में तब्दील होती हैं और उसके बाद वो हमारे खून का हिस्सा बन जाती हैं और ये तमाम ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म को
ईंधन और तवानाई फराहम करने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन अगर शुगर की मिकदार मतलूबा मिकदार जो कि हमारे जिस्म को चाहिए उससे बढ़ जाए तो फिर ही जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है वो पैदा होता है। अब हम ये देखते हैं कि डायबिटीज़ की इकसाम कितनी है। इसकी इकसाम बेसिकली 2 हैं, जिसमें एक तो है टाइप 1 और दूसरी है टाइप 2। टाइप 1 जो है वो छोटे बच्चों में होती है और टाइप 2 जो है वो बड़ी उम्र के अफराद में होती है और ज़्यादातर यही पाई जाती है। यानी कि अगर 5 अफराद को डायबिटीज़ हुई है तो उन 5 में से 4 अफराद जो हैं वो टाइप 2 का शिकार हैं। अब अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के पैदा होने की वजूहात को देखें तो दोनों की वजूहात मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ छोटे बच्चों में उस वक़्त पैदा होती है जब उनके जिस्म के अंदर इंसुलिन या तो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाए, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बड़ी उम्र के अफराद में होती है ये उस वक़्त पैदा होती है जब उनके जिस्म में अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से या फिर किसी और फैक्टर की वजह से इंसुलिन जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना काम सरअंजाम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो अफराद डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। आज मैंने आपके साथ ये वीडियो क्यों की है? मैंने इसलिए आपके साथ ये वीडियो की है ताकि आप टाइप 1 डायबिटीज़ के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल कर पाएँ, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ के हवाले से हमारे बहुत ज़्यादा ख़दशात भी हैं और इसके साथ साथ लोगों को बहुत ज़्यादा शकूक भी पाए जाते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किस उम्र के बच्चों में होती है और कुछ लोग कहते हैं ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो मेरी वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के हवाले से आप अहम इंफॉर्मेशन हासिल कर पाएँ। तो जब हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो ये हर उम्र के बच्चे में होती है। रिसर्च ने ये साबित किया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ 6 माह की उम्र के बच्चों से लेकर 5 साल उससे कम बच्चों में और इसके साथ साथ 8 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में पैदा हो सकती है। चुनांचे टाइप 1 डायबिटीज़ 6 माह की उम्र के बच्चों और इसके साथ साथ 8 साल की उम्र के बच्चों के दरमियान पैदा होती है। और इसके साथ साथ इसके पैदा होने की आमतौर पर क्या वजूहात हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा है कि जो वालिदैन हैं वो दोनों ही एक दूसरे को ये ब्लेम करेंगे कि तुमने बच्चों को बहुत ज़्यादा पेप्सी की बोतल जो है वो पीने के लिए दी है, या बहुत ज़्यादा बर्गर, या बहुत ज़्यादा आपने पिज़्ज़ा, या बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ या टॉफ़ीज़ वगैरह का इस्तेमाल करवाया है, जिस वजह से बच्चों में ये डायबिटीज़ हुई है। तो ऐसी कोई भी जो रिसर्च है वो नहीं आई जिसने ये साबित किया है कि बच्चों में डायबिटीज़ इन वजूहात की वजह से होती है, बल्कि बच्चों में और इसके साथ साथ बड़ों में जो डायबिटीज़ है उसको पैदा होने का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर जो है वो हमारी जीन्स हैं। मसलन जेनेटिक फैक्टर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। रिसर्च ने ये साबित किया है कि अगर किसी भी बच्चे के वालिद को डायबिटीज़ हो तो उसको 10% के चांस होता है कि वो बच्चा भी डायबिटीज़ का शिकार होगा, और अगर किसी बच्चे की वालदा को डायबिटीज़ हो तो 4% उस बच्चे के अंदर डायबिटीज़ के पैदा होने के चांसेस होते हैं। और इसी तरह जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनमें भी डायबिटीज़ के पैदा होने में जो हमारे जेनेटिक फैक्टर है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके दादा दादी, नाना नानी या वालिद वालदा, खाला खालू, मामू मामानी या फैमिली के किसी भी फ़र्द को अगर डायबिटीज़ रही है तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये डायबिटीज़ हो सकती है। इसके साथ साथ बच्चों में जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम बच्चों की डाइट को देखें तो बच्चे जो हैं वो बैलेंस और प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, बल्कि बहुत ज़्यादा वो बर्गर, पिज़्ज़ा और इसके साथ साथ जो बाकी मशरूबात हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। तो ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है कि बच्चों के अंदर डायबिटीज़ पैदा हो रही है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा कहीं पर भी रोने लगता है तो माँ या घर का कोई भी फ़र्द जो है उसको वो फ़ौरन ही मोबाइल पकड़ा देता है और वो मोबाइल पर गेम्स या कार्टून देखना शुरू हो जाते हैं। तो स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो एक जगह पर ही बैठे रहें और किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, तो ये भी डायबिटीज़ के पैदा होने की एक बहुत बड़ी
वजह होती है। और अगर हम बड़ों को देखें और इसके साथ साथ छोटे बच्चों के लिए जब उनका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये भी डायबिटीज़ के पैदा होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। और इसके साथ साथ अगर बच्चे प्रॉपर नींद नहीं ले रहे और वो प्रॉपरली 8 या 10 घंटे तक नहीं सो पाते तो इस बेसुकूनी की वजह से भी उनके जो जिस्म के अंदर डायबिटीज़ के पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि बच्चों को आप प्रॉपर नींद दें। और इसके साथ साथ जब हम स्क्रीन के इस्तेमाल की बात करते हैं तो रिसर्च ने ये इजहार किया है कि जो बच्चे 1 से 2 साल तक होते हैं उनको कम से कम 1 घंटा आप स्क्रीन को देखने दें, और अगर बच्चे की एज 2 से 5 साल के दरमियान है तो आप उसको 2 घंटे तक सिर्फ स्क्रीन का इस्तेमाल करने दें। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि अगर हम उनको बहुत ज़्यादा और बहुत मिकदार में स्क्रीन को देखने के लिए वक्त दें। तो व्यूअर्स, मैंने आपके साथ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई शख्स डायबिटीज़ के मर्ज़ का शिकार हो जाए और उसका शुगर लेवल जो है वो मुनासिब ना रहे तो मज़ीद वो कौन कौन सी बीमारियों का शिकार हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता आपको डायबिटीज़ है और आपका जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको हार्ट अटैक होने का भी डर होता है। इसके साथ साथ जो आपके किडनीज़ हैं वो भी फेल हो सकते हैं, आपकी बिनाई जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती है या ख़त्म हो सकती है, और इसके साथ साथ जो आपके असाब हैं वो भी मुकम्मल तौर पर फालज में मुब्तला हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने डायबिटीज़ के मर्ज़ को सादा नहीं लेना, बल्कि ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और आपने कोशिश करनी है कि आप ख़ुद भी और इसके साथ साथ बच्चे इस बीमारी से महफूज रह सकें। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनके हवाले से मैं बात करूँगी कि आप कोशिश करें कि अपने वज़न को कम करें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें और इसके साथ साथ जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको अपनाने की कोशिश करें, और फिज़िकल एक्टिविटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, और इसके साथ साथ जो आप अपनी डाइट है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करें। अब मैं छोटे बच्चों के हवाले से आपसे बात करूंगी कि आपने कोशिश करनी है कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ना स्पेंड करें। इसके साथ साथ आप बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स में इन्वॉल्व करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करें, और इसके साथ साथ उनकी जो डाइट है उसको बैलेंस रखें। और आपने ये भी कोशिश करनी है कि बिल्कुल ही शुगर फ्री आपने चीज़ें उनको नहीं देनी, बल्कि जैसा कि बच्चे इंसुलिन का इस्तेमाल करेंगे, और जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके हवाले से मैं ये भी बात आपको बताती चलूँ कि इसका इलाज हमेशा इंसुलिन की सूरत में ही होता है, यानी आपने बच्चों को इंसुलिन ही लगानी होती है। और इंसुलिन जो है वो इंजेक्शन की सूरत में भी होती है, इसके साथ साथ पेन भी मिलते हैं, और इसके साथ साथ पंप का भी आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बड़ी उम्र के अफराद हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात से भी बेहतर हो सकती है। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और जो मैंने बातें बताई हैं उनके ऊपर अमल करें तो काफ़ी हद तक आपकी जो डायबिटीज़ है वो कम हो सकती है। तो एक तरफा फिर मैं बच्चों के हवाले से बात करूँगी कि आपने बच्चों को हेल्दी डाइट देनी है, और इसके साथ साथ आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि उनको शुगर फ्री ही आपने हर चीज़ देनी है, बल्कि शुगर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि वो इंसुलिन लगाते हैं तो इस बात की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो इंसुलिन लेवल है वो कम हो जाए। तो कोशिश करें कि आप अपने घर में भी ग्लूकोमीटर रखें, और इसके साथ साथ बच्चे जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं वहाँ पर आप टीचर के साथ कांटेक्ट में रहें, और टीचर को भी आप इस बात के लिए कायल करें कि वो क्लास में ग्लूकोमीटर रखें, ताकि खुदा न खास्ता अगर बच्चे की किसी भी वक्त शुगर का लेवल कम हो जाए तो टीचर ने क्या करना है या आपने किस तरह के स्टेप्स लेने हैं, इस बारे में आपको मुकम्मल तौर पर आगाही होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप ख़ुद भी अपना, और अगर खुदा न खास्ता आपका कोई बच्चा डायबिटीज़ में मुब्तला है तो आप 6 माह की बुनियाद पर ज़रूर अपनी बॉडी का मुकम्मल चेकअप करें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो कैसे फंक्शन कर रहा है उस हवाले से आपको अहम इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो व्यूअर्स, मेरा ख़्याल है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और बच्चों के हवाले से आप डायबिटीज़ के लिए मुकम्मल मालूमात इस वीडियो से हासिल कर पाएंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा
अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।